क्या आपके परिवार में भी किसी के हाथ पैर कांपते हैं? उन्हें लिखने में, कप को पकड़ने में, बटन लगाने में प्रॉब्लम होती है? तो यह पार्किंसन डिजीज हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अक्षय राणा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्किंसन डिजीज क्या होती है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, हाथ में कंपन क्यों आता है, बैलेंस करने में क्यों इतनी दिक्कत होती है। यह वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन में एक पाया जाने वाला केमिकल जिसको डोपामिन कहते हैं वह कम हो जाता है। डोपामिन हमारी बॉडी की मूवमेंट को स्मूथ करने और कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जिन लोगों में डोपामिन की कमी हो जाती है उनको उनके हाथों में कंपन शुरू हो जाते हैं, उनको चलने में दिक्कत होती है, मांसपेशियां और जॉइंट उनके स्टिफ हो जाते हैं, उनको बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। साथ साथ जब वह चलते हैं तो बड़े छोटे कदमों के साथ चलते हैं। वैसे पार्किंसन डिजीज पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, पर सही एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी व दवाइयों की मदद से काफ़ी हद तक इन लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहले हम रिस्ट की वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, दोनों हाथों को पास में लेकर आइएगा और इसको आगे पीछे इस प्रकार से करना है। यह आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में दोनों हथेलियों को, दोनों रिस्ट को ऐसे पास में लाना है अपोजिट डायरेक्शन में और इसको ऊपर नीचे इस प्रकार से करना है। इसके करने से आपकी रिस्ट की जो मूवमेंट है वह स्ट्रॉन्ग होगी और मसल्स जो है कंट्रोल है ज़्यादा रहेगा, स्टिफनेस रिस्ट की कम होगी। दूसरी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, अपने मुट्ठी को ऐसे हाथ को आगे लाना है और मुट्ठी बंद करना है, खोलना है, मुट्ठी पूरी क्लोज करनी है अच्छे तरीके से, फिर उसको ओपन करना है, क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें अपने थंब से अपनी फिंगर को टच करना है इस प्रकार से। पहले आप धीरे धीरे कर सकते हैं, बाद में इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। यह कम से कम आपको 1 मिनट तक करना चाहिए। इसके करने से आपकी जो मोटर स्किल है वह ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आपको ग्रिपिंग करने में और आपके ट्रेमर भी कुछ कम होते जाएंगे। इसमें लिखने में और जो फाइन वर्क होता है उसे करने में आपको आसानी रहेगी। ट्रेमर को कम करने के लिए जो हाथों में हमारी कंपन होता है उसको कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप एक्सरसाइज करने से पहले की मूवमेंट और एक्सरसाइज करने के बाद की मूवमेंट का फर्क आपको दिखाई देगा। पहले एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, दोनों हाथों को, हथेलियों को आगे तरफ लाना है और उनको जोर जोर से ऐसे मूव करना है। यह आप 20 से 30 बार रिपीट कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में आपको बराबर में हाथ लाना है और उनको तेजी से इस तरह से वही 25 से 30 बार रिपीट करना है। ऐसा करने से आपके हाथों का जो कंपन है वह धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तीसरी एक्सरसाइज में हमने अपनी एल्बो को बेंड करना है और रिस्ट को ऐसे आगे की तरफ पूरा फैलाना है। इस प्रकार से आप लाएंगे और रिस्ट पूरा आपका खुलना चाहिए, पूरी उंगलियां और पूरी रिस्ट एक्सपेंडेड होनी चाहिए। यह एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार रिपीट कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, अपनी उंगलियों को पास में लाना है और थंब से इसे दबाना है और जिस प्रकार से पानी का छींटा देते हैं इस प्रकार से हाथ को आगे फेंकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में आपको अपने थंब से अपनी छोटी वाली फिंगर को इस तरह से पकड़ना है और हाथ को ऐसे झटकना है, फिर अगले वाली उंगली को इस बार से पकड़ना है और फिर ऐसे झटकना है, फिर अगली वाली को ऐसे, फिर अगली वाली को ऐसे। इस प्रकार से आप यह सभी उंगलियों को बार बार रिपीट कर सकते हैं। अगली वाली वीडियो में हमें क्या करना है, अपने शोल्डर को, अपने शोल्डर के बाद अपने हाथ को लाना है और बिल्कुल ऐसे एक्सपेंड करना है, गोल घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है।
रिपीटेशन 15 से 20 बार रख सकते हैं। अगली वाली एक्सरसाइज में दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और अपने हाथ पे, अपनी थाई पे इस प्रकार से आप यहाँ पर एक कुशन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में हमें अपने हाथों को इस तरह से आगे लाना है, पूरा जोर से ताली बजाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सभी एक्सरसाइज का आप 15 से 20 बार रिपीटेशन कर सकते हैं। जितनी बार आप एक्सरसाइजेस करेंगे उसके बाद आपके हाथों में कंपन आपको कम महसूस होगा और यह एक्सरसाइज आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कमेंट्स है, कोई बात है, आप हमें लिख सकते हैं।